तमाम देखने और सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दज्जाल कहाँ है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि दज्जाल क़यामत के फितनों में से सबसे बड़ा फितना है और तमाम नबियों ने अपनी अपनी कौम को इस फितने से डराया है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फितने की निशानियाँ और इससे बचने के कुछ तरीके बताए। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, चूँकि दज्जाल इस दुनिया में ही कहीं कैद है और क़यामत के नज़दीक अल्लाह के हुक्म से आज़ाद कर दिया जाएगा, लिहाजा आज एक इस्लामी वाक़ये की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि दज्जाल इस वक्त मुमकिना तौर पर कहाँ हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, एक दफ़ा एक बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। उसने इस्लाम कबूल किया और अपना वाक़या सुनाया। उस शख्स का नाम तमीम दारी था। उन्होंने अपना वाक़या सुनाना शुरू किया कि मैं और मेरे कुछ साथी अरब से मशरिक़ की तरफ समंदर में सफ़र कर रहे थे। अभी सफ़र शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अचानक समंदरी तूफ़ान आ गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। तकरीबन 1 महीने तक हम भटकते रहे, लेकिन आखिरकार एक जजीरे पर हमारी कश्ती रुक गई। जब हम जजीरे पर पहुँचे तो हमारा सामना एक अजीब सी मखलूक से हुआ। वो इंसान था या जानवर, हम समझ न सके। उस मखलूक के जिस्म पर हर तरफ काले बाल थे। हमने उससे पूछा कि तू कौन है और क्या चीज़ है। उसने अपना नाम जस्सासा बताया। उसने कहा, मुझे छोड़ो और वहाँ सामने जाओ, कोई वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सामने एक बड़ा सा गार था, जैसे कोई टेम्पल हो, और हम उसके अंदर चले गए। वहाँ हमने एक द्यो हेकल शख्स को देखा जिसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और उसकी दोनों टांगें घुटनों तक जंजीरों से बंधी हुई थीं। हमारे जाते ही उसने हमसे 3 सवाल किए। उसने पूछा, मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उन दरख्तों पर फल आता है? हमने कहा, हाँ, वहाँ वाफर मिकदार में फल उगता है। इस पर उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने कहा, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या वहाँ पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, वहाँ बहुत पानी है। इस पर उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मुझे आखिरी नबी के बारे में बताओ, कहाँ है वो? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। इस पर वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसने कहा कि अब सुनो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ दज्जाल। बहुत जल्द मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊँगा। मैं दुनिया के तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। ये वाक़या सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी जो कह रहे हैं, मुझे उनकी बात में सच्चाई नज़र आ रही है। ये है मदीना। और अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। नाज़रीन, अगर मदीना से ईस्ट की तरफ बात की जाए तो इसमें 4 जजीरे पाए जाते हैं। शदरी आइलैंड जो कि भारत में है, सोकोत्रा आइलैंड जो कि यमन में है, मसीरा आइलैंड जो कि ओमान में है, और अस्तोला आइलैंड जो कि है पाकिस्तान में। इन 4 में से 2 जजीरों पर कुछ अजीबोगरीब निशानियां देखने को मिलती हैं। पहले बात करते हैं यमन में मौजूद सोकोत्रा आइलैंड के बारे में। ये बहुत अजीब जगह है। इस जजीरे के चरिंद परिंद और दरख्त वगैरह बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री, ये दरख्त भी इसी जजीरे पर पाया जाता है। अजीब बात यह है कि इसके तने में से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है कि इस दरख्त से खून बह रहा हो। ड्रैगन ब्लड ट्री के अलावा भी इस जजीरे पर बहुत से अजीब दरख्त और जानदार पाए जाते हैं और यहाँ पर 3 किलोमीटर तक तवील गार भी मौजूद है जिसका नाम अल-हौक है और ये मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा गार है। ऐसा कि हदीस में है कि दज्जाल मशरिक़ में है। तो इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा कहते हैं। और दज्जाल की दूसरी निशानी पाई जाती है अस्तोला आइलैंड पर जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। चूँकि दज्जाल एक टेम्पल में बंधा हुआ था तो अस्तोला आइलैंड में एक मंदिर भी मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर तो इतना पुराना नहीं होगा कि ये वाक़या तो 1400 साल पहले का है। तो आपको बता दें कि ये मंदिर तकरीबन 2000 साल पुराना है और वो भी किसका? हिंदुओं की सबसे खतरनाक भगवान काली माता का, जो कि याद दिलाती है जस्सासा की। शिक में होने की वजह से इस जजीरे को भी दज्जाल का जजीरा कहा जाता है।
नाज़रीन, दज्जाल की निशानियाँ और इससे बचने के तरीके हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाल घुंघराले होंगे, कि एक आँख ख़राब होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। 70,000 यहूदी उसकी पैरवी करेंगे। उसके पास ऐसी ताकत होगी कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देगा, और ये कोई ताकत नहीं, धोखा होगा, क्योंकि वो मुर्दों के जिस्म में शयातीन को दाखिल करेगा और ऐसा लगेगा कि मरे हुए लोग ज़िंदा हो गए हैं। दज्जाल के एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जहन्नुम, लेकिन असल में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और जहन्नुम जन्नत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी जहन्नुम में आँख बंद करके कूद जाओ, क्योंकि वो जहन्नुम नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह काफ की पहली 10 आयात याद करने वाला दज्जाल के फितने से बच जाएगा। अल्लाह पाक हमें भी इस फितने से महफूज रखे।